पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने हिसार में पुलिस की लाठी और आंसू गैस के गोलों से घायल किसानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जानते हुए सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। सोनिया मान हिसार पहुंचने पर सबसे पहले रामायण टोल प्लाजा पर गईं, जहां धरने पर बैठे कई घायल आंदोलनकारी किसानों से मिली और उनका हालचाल जाना। इसके बाद सोनिया मान ने एक गांव में घायल महिला से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने घायल महिला को 11,000 रुपए की सहायता राशि भी दी। इस मौके पर सोनिया मान ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने जिस तरह से निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई हैं, वो गलत है और इंसानियत के खिलाफ भी है। मैम, आप बताएं कि आप काफ़ी समय से किसान आंदोलन के साथ आप जुड़ी हुई हैं, आप लगातार जा भी रहे हैं, किसानों को विजिट भी कर रही हैं। हिसार में जो कल हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक बात है कि पुलिस ने ऐसे इस तरह से अटैक किया है किसानों के ऊपर और ख़ास करके लेडीज़ के ऊपर। आज मैं वो लेडी के घर पे विज़िट करके आई हूँ। उनके सर के ऊपर जिस तरह से चोट लगी हुई थी और उनकी नस कट गई थी सर की, और विच इज़ वेरी रियली डेंजरस। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने विज़िट किया टोल टैक्स के ऊपर, जिनके यहाँ डंडे मारे हैं ज़ोर से और पैरों पे भी चोट लगी है। कहीं उनको आंसू गैस के गोलों की वजह से मतलब हाथ भी जल गया है, पैर जले हुए हैं। ये बहुत ही ये इंसानियत वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी का विरोध हो रहा है, खट्टर जी का विरोध हो रहा है, तो उनको पब्लिकली विजिट्स नहीं देनी चाहिए। उनको पता है इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, इस टाइम पर वो ना आए। जब किसानों का गुस्सा इतना है उनके प्रति तो उनको नहीं आना चाहिए बाहर अभी फ़िलहाल। तो वैसे भी पब्लिक, ये डेमोक्रेसी है और एक वोट से आप वोट्स दे के ही तो आप अपना सीएम भी कैंडिडेट बनाते हो या फिर एमएलएस बनाते हो, एमपी बनाते हो। तो जब पब्लिक को ही नहीं पसंद है तो इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि आफ्टर ऑल हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज खट्टर की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ जाएगी, बट आप एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली में जाओगे। आपका परिवार है, आपकी माँ है, आपके बाप हैं। तो हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो किसान बैठे हैं सरहदों पे, तो हमारे हकों के लिए बैठे हैं और अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए इस टाइम पर। हमें अपनी सिर्फ वर्दी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, बट वर्दी ये किस लिए है? किसानों के लिए, उनकी और हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हम पे ही वार करने के लिए। सो बेनती यही करते हैं कि पुलिस प्रशासन को किसानों का साथ देना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा लगता है और यही नारा बुलंद रखना चाहिए उनको सबसे आगे, और किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि ये पॉलिटिशियंस की सुरक्षा करनी चाहिए जो लोग हमें लूट के खा गए और जिनकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। उधर इस मौके पर कोरोना महामारी में किसान आंदोलन को स्थगित करने के सवाल पर भी सोनिया मान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंदोलन के कारण कहीं भी कोरोना ना फैला है और ना ही आगे फैलेगा। देखिए, अभी कोरोना की लहर चल रही है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन लगातार जनता की तरफ से भी आवाज़ उठ रही है कि किसानों को बड़े आयोजन के बजाय या बड़ा विरोध करने के बजाय अब सांकेतिक, अगर वो धरने पे बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए, किस लिए स्थगित किया जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन एनर्जी है वहाँ आंदोलन में, और जहाँ अन्नदाता बैठा है जिसकी आप 2 वक्त की रोटी आप रात को खाते हो, इतनी खून पसीने की कमाई की। तो हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा, उन लोगों को हो रहा है जो घर पे अपने आप की ज़्यादा सुरक्षा कर रहे हैं और जो कैद रह रहे हैं। होगी कोरोना बीमारी, होगी, हम मानते हैं होगी, बट अपना एक कैसे कहते हैं, अपना ध्यान रखो, उस तरीके से चलो। बट जो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी परवाह है, और आप पीछे बंगाल के इलेक्शंस का भी हाल देख रहे थे, किस तरीके से अपने इलेक्शंस को प्रमोट किया जा रहा था, वहाँ पे कोरोना क्या बात है? कोरोना भाग थोड़ा ना गया था। बाहर से बाहर की कंट्रीज़ ने जो हेल्प भेजी थी सिलेंडर्स की, इंडिया में इतनी भूखमरी हो चुकी है कि हमें बाहर की कंट्री से सिलेंडर लाना पड़े, और वो सिलेंडर लेके काफ़ी 1 हफ्ता तक वो एयरपोर्ट पे पड़े रहे हैं। तब ये इलेक्शंस पे इनका ध्यान था, वो लोगों तक नहीं पहुंच सके वेंटिलेटर्स। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हरियाणा में जो कि ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, इनकी ऑक्सीजन बाहर क्यों भेजी जा रही है? जब हरियाणा में ही ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए हमारे पीएम साहब से भी, जो जिस स्टेट में ऑक्सीजन के प्लांट हैं, कम से कम उस स्टेट को पहले संपूर्ण कर लो,
हॉस्पिटल्स में भेज लो, यहाँ की ऑक्सीजन उड़ीसा में ना भेजो, यहाँ की ऑक्सीजन यूपी में ना भेजो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ही पहले बटनी चाहिए, हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, और ताकि पेशेंट को किसी तरीके की तंगी ना आए। हम देख रहे हैं कोई डिसिप्लिन नहीं है, हरियाणा की ऑक्सीजन बाहर जा रही है, बाहर की ऑक्सीजन यहाँ आ रही है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले हरियाणा की सारे हॉस्पिटल्स को सिस्टमाइज तरीके से करके यहाँ की ऑक्सीजन को पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर यहाँ पूरी ऑक्सीजन पड़ जाती है तो बचती है, तो फिर अपने साथ वाली स्टेट को हेल्प करना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना चाहिए कि इधर की ऑक्सीजन उधर जा रही है, उधर की ऑक्सीजन इधर आ रही है, और कई पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से मतलब उनकी मृत्यु हो रही है इस टाइम पर। वो नहीं होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन है, और वो तो चलो किसान आंदोलन तो हमारा चल रहा है, 3 कृषि कानून जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बट हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो किसी तरीके से गवर्नमेंट चलाने के मामले में भी फेल हो गए हैं इस टाइम पर। जब कोरोना की मेडिसिन आई थी शुरुआत में, उन्होंने बाहर की कंट्रीज़ को भेज दी, जैसे कि हमारे पास तो बहुत मेडिसिन थी। सबसे पहले तो हमारी कंट्री को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए था सभी को, उस टाइम पर माहौल जब ठीक था, और उसके बाद 1 साल हो गया पूरा जानते हैं कोरोना महामारी को, अभी तक इन्होंने कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया, वेंटिलेटर्स का कोई हॉस्पिटल का प्रबंध नहीं किया, जबकि तब भी पता था कि वेंटिलेटर्स चाहिए। अब बोल रहे हैं 3rd फेज आने वाला है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट को पूरा प्रबंध पहले से करके रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपील तो यही है कि हरियाणा की ऑक्सीजन प्लांट की जो ऑक्सीजन है हरियाणा के हॉस्पिटल में जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक यहाँ की ज़रूरत यहाँ पूरी ना हो जाए, पंजाब की भी ऐसे ही होनी चाहिए। ये एक रूल बन जाना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी इंसान को ऑक्सीजन की वजह से उसकी मृत्यु ना हो। इसी कड़ी में सोनिया मान ने टीकरी बॉर्डर पर बंगाली लड़की से रेप के मामले पर भी अपनी बात रखी। सोनिया मान ने कहा कि मैं पिछले 5 महीनों से आंदोलन में सक्रिय हूँ, कोई रेप नहीं हुआ है, ये केवल आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, सिख समुदाय ने काफ़ी इस कोरोना की काल के अंदर जो काफ़ी मदद की है, तो एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फिल्म इंडस्ट्री से आप भी जुड़े हैं, तो क्या पंजाबी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या आगे आ रहे हैं इस चीज़ के लिए से? देखिए, जितना कलाकारों से हो पड़ रहा है वो उतना कर रहे हैं। सिख की अगर आपने बात की है, गुरु का लंगर लगा हुआ है, और हमारे तो सिख धर्म में बाबा नानक जी ने हमारे गुरु ने 10 रुपये का लंगर लगाने के लिए बोला था। कोई भूखमरा नहीं मर सकता। हमारे पंजाब में 24 घंटों लंगर लगता, गुरुद्वारों में, गोल्डन टेम्पल में हम शिबीर लगाते हैं, तो यहाँ पे भी लंगर की खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर हम जितना हमारी सिख कौम से हो पाता है, ऑक्सीजन का हो पाता है, किसी चीज़ का हो पाता है, हम तो कर रहे हैं। आज आंदोलन में भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी आगे ये नहीं हम देखते कि हरियाणा है कि पंजाब है, हम एक इंसानियत के तौर पर जो हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया वो हम सभी की हेल्प कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। बट बेसिकली जो एक गवर्नमेंट किस लिए बनती है, एक पूरा एक डिसिप्लिन अच्छे तरीके से सारे सेक्टर्स को मेंटेन कर सके। अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है इस टाइम पर और इतनी बड़ी महामारी में, तो फिर वो गवर्नमेंट फेल है इस टाइम पर। तो जो कुछ पॉइंट थे जो हमें लगे कि ऐसे होने चाहिए, वो होने चाहिए। बता दें कि बीते दिनों हिसार में मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी, जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल किसानों में कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से एक महिला से आज सोनिया मान ने खुद मुलाकात की। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।